बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे थे बॉडी में और वो उनको लग रहा था पता नहीं क्या है। जब उन्होंने सब टेस्ट कराए, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी डैमेज हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु का महत्व अब हमारी लाइफ में कितना है, ये मुझे गुरु महाराज से मिलने के बाद ही समझ आया। और मैं संगत जी अपने शिव जी पे ही भरोसा करती थी। मुझे नहीं पता था कि गुरु का होना लाइफ में कितना ज़रूरी है। लेकिन हमारे तो गुरु भी महाशिव जो हमारी लाइफ में आए, जिन्होंने लाइफ में इतने बदलाव किए। संगत जी, कभी कभी हम लाइफ में बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि हमारी लाइफ गुरु महाराज ने जब से जोड़ा है तब से कितनी चेंज हुई है, पहले की लाइफ और अब की लाइफ में कितना डिफरेंस है। ये नहीं कि दुख नहीं आते, लेकिन वो दुख कैसे निकाल देते हैं वो समझ आता है कि गुरु हमारा कितना ध्यान रखता है। गुरु हमें जीने का तरीका बताते हैं, गुरु हमें सही गलत की पहचान बताते हैं, गुरु हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, गुरु हमारा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देते हैं। और हमारे गुरु तो हमें लाइफ भी देते हैं। हमारे गुरु हमारे कष्ट अपने ऊपर लेके हमारे कष्टों को कम करते हैं। संगत जी, इतने सारे ब्लेसिंग्स गुरु महाराज हमें देते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ उसी चीज़ पे होता है जो चीज़ हमें नहीं मिली। और संगत जी, बाकी सब चीज़ों का शुक्राना करना हम भूल जाते हैं। संगत जी, हर पल का शुक्राना है गुरु महाराज का जो उन्होंने बख्शा, क्योंकि उन्होंने हर वो चीज़ ठीक की लाइफ में जो उलझी हुई थी, और बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। संगत जी, परसों गुरु महाराज की कृपा से घर पे बहुत ब्यूटीफुल सत्संग गुरु महाराज ने करवाया। अब ये दिन मार्च 7 संगत जी 2 साल पहले गुरु महाराज ने खुद ही मुझे दिया सत्संग कराने के लिए। मार्च 8 2 साल पहले शिवरात्रि थी। मेरे मन में एक थॉट डाली गुरु महाराज ने कि तू महाशिवरात्रि पे सत्संग करना है। जब मैंने अपने संगत परिवार में बात की तो पता चला कि वो डेट ऑलरेडी किसी ने ली हुई है। संगत जी, तो मैं आई, उस टाइम ना मेरे पास स्वरूप था ना चोला था। गुरु महाराज का एक फ़ोन में मेरे पास स्वरूप था। मैं मंदिर में बैठी, अपने शिव जी गुरु महाराज एक ही हैं, उनसे बात कर रही थी और मेरे आंसू निकल आए। रात को मेरे पास मैसेज आता है, तू सत्संग कराना है, हो जाएगा। अगले दिन गुरु महाराज ने सुबह मेरे को एक सत्संग सुनवाया, उसमें डेट दी मार्च 7 की डेट। संगत जी, ना मेरे पास चोला है ना स्वरूप है। मेरी बहन का उसी टाइम कॉल आता है। मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा कि तू मेरे को 15 मिनट दे। उसने मेरे को एक चोला गुरु महाराज के लिए 2 भेजे थे वीडियो, उसमें से एक वाइट चोला था। जो मैंने फर्स्ट स्वरूप डाउनलोड किया था वो भी वाइट था। तो मैंने उसको बोला ये तो मेरे को भेज सकती है, तो उसने कहा कि हाँ, यहाँ किसी को स्वरूप की सेवा भी मिली है। संगत जी, 5 दिन का टाइम था। जिस दिन सत्संग था उसी दिन वो डिलीवरी दिखा रहा था। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने एंड तक टेस्ट किया और उसके बाद वो डिलीवरी एक दिन पहले हो गई। बहुत ब्यूटीफुल गुरु महाराज ने दरबार सजाया, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग कराया। और ऐसे ही संगत जी परसों भी गुरु महाराज ने कराया, बहुत ब्यूटीफुल दरबार, बहुत ब्लेस सत्संग। और संगत जी, हर चीज़ गुरु महाराज की ना परफेक्ट होती है, क्योंकि जब वो कराते हैं ना कोई चीज़, जो भी वो कराते हैं वो बेहतरीन ही होती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक हमारे फ्रेंड जो नेबर्स भी हैं वो किसी कारणवश सत्संग में नहीं आ पाए, लेकिन जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ सब संगत गई, वो बाहर जा रहे थे और वो गुरु महाराज ने उनको बुलाना था, ब्लेसिंग्स देनी थी और संगत जी उनको बुलाया। उतना ही प्रसाद बाकी था जो उनके लिए पूरा हो सके। उन्होंने बताया संगत जी कि लास्ट टाइम जब अब गुरु महाराज ने उनको ब्लेसिंग्स तो बहुत दी हैं, लेकिन अभी वो गुरु महाराज ने अभी उनको इतना कनेक्ट नहीं किया अपने आप से। लेकिन उन्होंने
गुरु महाराज के दरबार के सामने बैठ के ही बताया कि जब वो लास्ट टाइम सत्संग में आए उसके बाद उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी डैमेज हुई, लेकिन उनको एक खरोच भी नहीं आई। और संगत जी, उनके हस्बैंड को बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे थे बॉडी में, और वो उनको लग रहा था पता नहीं क्या है। जब उन्होंने सब टेस्ट कराए लंगर प्रसाद खाने के बाद तो सब कुछ नॉर्मल आया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। ये 2 सत्संग संगत जी उन्होंने गुरु महाराज के दरबार के सामने बैठ के ही बताए, और फिर गुरु महाराज ने यही बुलवाया कि ये ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की ही हैं, जिसकी वजह से उनकी जान बची, उनको एक खरोच भी नहीं आने दी गुरु महाराज ने। संगत जी, वो इतने दयालु, इतने कृपालु, हमें इतना प्यार करते हैं कि उनका शुक्राना हम जितना भी करें उतना कम है। हर पल का, हर सांस का शुक्राना है। और संगत जी, जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें ज़रूर देते हैं। शुक्राना, शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरु महाराज कहते हैं तेरी बीमारी दूर कर देती। संगत जी, हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है वो मेरे गुरु महाराज को पता है, और वो हमारे धीरे धीरे हमारी बॉडी को, हमारी हर चीज़ को ठीक कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना गुरुवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है, यानी कि हमारे गुरु महाराज का दिन, हमारे बृहस्पति देव का दिन, हमारे विष्णु जी का दिन। संगत जी, गुरुओं का दिन। बहुत 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 शुक्राना सभी गुरुओं को, सभी देवी देवताओं को, मेरे और मेरे परिवार पर इतना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, हमें बल बुद्धि विद्या देने के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे हनुमान दादा। संगत जी, मैं सभी देवी देवताओं को नमन करती हूँ। संगत जी, अभी थोड़ी देर पहले ही गुरु महाराज का मेरे पास एक मैसेज आया, जिसमें गुरु महाराज ने बोला कि बेटा, तू टेंशन लेना छोड़ दे, मैंने तुझे अपने आप से जोड़ा है, मैंने अपनी बेटी का हाथ थाम रखा है, तो तेरे ऊपर कोई दुख नहीं आएगा, तू बस टेंशन लेना छੱਡ दे। और सच में संगत जी, गुरु महाराज मुझे इतने सारे मैसेजेस भेजते हैं कि टेंशन छੱਡ दे, टेंशन छੱड दे, लेकिन गुरु महाराज की बेटी अपना दिमाग लगाए बिना मानती ही नहीं है। संगत जी, मतलब हम इंसान हैं, हम अपना दिमाग इतना चलाते हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या हो गया, कैसे आने वाला कल कैसा होगा, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन अब पहले से मतलब बहुत सुधार है मेरी इस चीज़ में। पहले तो गुरुपाक की बेटी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और बहुत जो है ये सब चीज़ें जो है हो जाती थी, और नेगेटिविटी अभी भी हो जाती है संगत जी। लेकिन गुरु महाराज इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं कि टेंशन छੱਡ दे, मैं हूँ, मैं बैठा हूँ। इतना मतलब गुरु महाराज जी जो है सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, अपना प्रेजेंस दिखाते हैं, अपने मैसेजेस भेजते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, शुक्राना सत्संग शेयर कराते हैं, तो उससे दिल इतना हल्का हो जाता है। तो बहुत शुक्राना गुरुपा, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका बहुत शुक्राना। और गुरु महाराज, हाँ, आपकी बेटी ये टेंशन वाली आदत छोड़ रही है धीरे धीरे, अभी भी हो जाती है संगत जी बीच बीच में कभी, लेकिन फिर भी गुरु महाराज ही करवाएंगे। मुझे टेंशन फ्री रहना सिखा रहे हैं, बिंदास होके ऐश करना सिखा रहे हैं, तो बहुत शुक्राना गुरुपा। बाकी गुरु महाराज आप सब जानते हैं कि क्यों होता है ये सब,
कि क्या वजह रही हैं, लेकिन अब जब आप मेरे साथ हैं तो हाँ, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि आपने मुझे खुद से इस तरह जोड़ा हुआ है कि आपने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया हुआ है। तो उसके बाद भी अगर मैं टेंशन लेती हूँ तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि मैं बहुत गलत बात है ये मेरी, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और संगत जी, गुरु महाराज ने कल मुझे काफ़ी सत्संग में सुनवाया कि बेटा, तेरे ही परिवार की एक औरत है जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहती है, जो तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाती है और नेगेटिविटीज़ भेजती है। संगत जी, कल गुरु महाराज ने मुझे संगत जी, जैसे मैंने 1-2 सत्संग में सुना, फिर मेरे पास मैसेजेस भी फ्लैश हुए फ़ोन में कि जो है तुम्हारे ही परिवार की एक औरत है जो है तुम्हारे परिवार को खुश नहीं देखना चाहती है। और संगत जी, कल गुरु महाराज ने मुझे जब मैंने इन मैसेजेस के बारे में सोचा थोड़ी देर कि कौन हो सकता है, पहले तो मेरे मन में यही आया गुरुपा। कल मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी तो वो ये कह रही थी कि गुरु महाराज, आप मुझे बताते हैं कि कोई औरत है, लेकिन मुझे नहीं जानना, क्योंकि मैं अपने मन में किसी के लिए कड़वाहट नहीं भरना चाहती हूँ, मैं अपने कर्म माड़े नहीं करना चाहती हूँ। तो गुरु महाराज, मैं ये बोलूँगी कि संगत जी, कल मैं सोच रही थी इस बारे में कि कौन है जिसको इतनी तकलीफ़, इतनी दिक्कतें हैं मेरे और मेरे परिवार से। तो गुरु महाराज ने मुझे साइंस भी दिए कि कौन है वो लेडी, लेकिन वही है गुरु महाराज कि मैं अपने मन में किसी के लिए भी कड़वाहट नहीं भरना चाहती हूँ, क्योंकि पता लग जो आपने बताया है, साइन जो भी दिया है, अगर वो चीज़ मेरे को सही भी समझ आ रही है तो भी मुझे अपने मन में किसी के लिए कड़वाहट नहीं रखनी है, मुझे सबके साथ अच्छे से रहना है। वो उनके कर्म है संगत जी, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अपने कर्म माड़े कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है उसमें। और हम अगर उनके प्रति कड़वाहट रखेंगे, अगर हम अपनी तरफ से कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो हमारे कर्म खराब होंगे। तो इसलिए गुरु महाराज, मुझे सच में बिल्कुल नहीं जानना है। आप जानते हैं मेरे लिए इतना बहुत है, आप हमें इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप हमें इतना जो है हमें ब्लेस कर रहे हैं, मेरे लिए तो वही बहुत है। आपसे ऊपर तो कोई काला जादू नहीं है, कोई नेगेटिविटीज़ नहीं है। जहाँ मेरे महाशिव का त्रिशूल है वहाँ मुझे किस बात का डर है। जहाँ मेरे महाशिव के भूतगण जो मेरी ही रक्षा कर रहे हैं, तो मुझे इन सब नेगेटिविटीज़ से डरने की क्या ही ज़रूरत है। बस यही है कि उनको भी सद्बुद्धि दें, जिससे वो भी अपने कर्म माड़े ना करें मेरे भगवान। क्योंकि सबकी लाइफ में गुरु महाराज ने अपने अपने हिस्से की खुशियाँ लिखी हैं, अपने अपने हिस्से के गम लिखे हैं। वो सब हमें साथ में मिल बांट के अच्छे से गुजारने चाहिए एक दूसरे के साथ। वजह कि इसके कि हम किसी के लिए बुरा सोचें या अपना अच्छा सोचें, या हम हर वक्त किसी से कंपटीशन करना चाहें, ये सब भाव मन में नहीं होने चाहिए संगत जी। क्योंकि सबको एक सा ही बनाया है हमारे गुरुपा ने, और सब एक ही हैं, और सबकी अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ अपनी खासियत हैं। सबकी किस्मत में बहुत अच्छा भी है तो कुछ हमारे कर्म की वजह से कुछ हमें काटने भी हैं तो बुरा भी है। पर वही है कि संगत जी, हंसते खेलते मिल बांट के अपने भगवान का नाम लेके सारे वक्त जो है अच्छे से एक दूसरे के साथ इंसान को गुजारने चाहिए। क्योंकि हम सब यहाँ ज़िंदगी की दौड़ में आए हैं, हमें भगवान ने एक सा बनाया, एक सा दिमाग दिया, एक सा दिल दिया है। ये हमारे कर्म ही है जो हमें एक दूसरे से जो है आगे पीछे करते हैं। कभी किसी का बहुत अच्छा टाइम होता है और हमारा नहीं होता है, कभी हमारा होता है और दूसरे का थोड़ा सा टाइम ऐसा ही होता है। तो ये तो सब जीवन का खेल है, ये तो सब माया है। लेकिन इन सब में जो चीज़ परमानेंट है वो हमारे भगवान हैं। तो जिन भी भगवान को मानता है उनमें पूरी आस्था रखिए, और ये कंपैरिजन, जेलसी, ईर्ष्या, इस सब में कुछ नहीं रखा है। यही हमारे गुरु महाराज हमें सिखाते हैं कि सिर्फ अपने परमात्मा से जो है उनको ही परमानेंट समझो, उनसे ही प्यार करो, उनसे ही अपने जो है हर रिश्तों की नींव उन्हीं को बनाओ, अपने लाइफ में हर चीज़ की नींव उन्हीं को बनाओ, और अपने परमात्मा को हमेशा याद रखो। बाकी तो सब जो है वो हमें इस धरती पर आए हैं तो अपना पर्पस पूरा करना है। हमें एक किसी पर्पस के लिए पैदा किया है, बनाया, हमें मनुष्य जीवन दिया है, तो हमें उसे हंसी खेल से मिल बांट के अपने लिए भी अच्छा करना है, दूसरों के लिए भी अच्छा करना है, मन में अच्छे भाव रखने हैं, और जो है अपने परमात्मा के साथ एक बहुत अच्छी जो है ज़िंदगी जीनी है उनके आशीर्वाद से। तो संगत जी, मैं तो यही बोलूँगी
तो बहुत शुक्राना गुरुपा, हमें इतना जो है हमें रक्षा करने के लिए, हमें पहले से पहले संगत जी गुरु महाराज सत्संग सुनवा के मेरे और मेरे परिवार के इतने कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना। रोज़ ही संगत जी गुरु महाराज मुझसे शुक्राना सत्संग भी शेयर कराते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। महाशिव पुराण पढ़ने की भी सेवा दी हुई है गुरु महाराज ने, इतना बड़ा मुझे सौभाग्य दिया हुआ है, उसका भी शुक्राना। और हर पल मेरे साथ रहते हैं घर में, घर से निकलते हुए आते हुए हर पल, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे परिवार जो जिसमें सब संगत है भी नहीं, जो उनको भी आप इतने अंग संग रहते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और मेरे सारे लव्ड वंस को इतना प्रोटेक्ट करने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना। और मेरे रिश्ते इसी तरीके से बने रहे हैं गुरु महाराज। जो रिश्ते अच्छे हैं वो आप और मजबूत कर रहे हैं, जो रिश्ते मेरे लिए ठीक नहीं थे वो आपने पहले ही हटा दिए हैं और दूर कर दिए हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना। और मेरे हर रिश्ते की नींव आप हैं गुरु महाराज, आपसे ही सब कुछ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, हर हर महादेव। जय श्री राम, राधे राधे। जय गुरु जी संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। आज गुरुवार का दिन, हमारे गुरु महाराज जी का दिन, और आज मेरे गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया है शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने का। उसके लिए कोटम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और मैं अपने गुरु महाराज जी से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड करने में देर कर दी, क्योंकि कुछ बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और हस्बैंड अंकल भी घर पे होते हैं मोस्टली इवनिंग में। तो गुरु महाराज जी से मैं क्षमा चाहती हूँ। और मुझे गुरु महाराज जी का बार बार टेलीपैथी मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर ले और अपने कष्ट कटवा ले। लेकिन मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरु महाराज जी। और जब गुरु महाराज जी का हुक्म होता है तभी हम अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर सकते हैं। गुरु महाराज जी, आपको मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने सत्संग रिकॉर्ड की दात बख्शी है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड का मेरा लास्ट सत्संग मैंने 18 फेब को रिकॉर्ड किया था, और 23 फेब को मेरे हस्बैंड की आगे पीछे कुछ बिज़नेस डील की बात हो रही थी, और वो कह रहे थे कि मेरी बिज़नेस डील फाइनल नहीं हो रही। बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन मैंने अपने गुरु महाराज जी पे डोर छोड़ी थी। गुरु महाराज जी, अगर तो लगता है कि ये डील होनी चाहिए तो आप करवाना, अदरवाइज़ मत करवाना। संगत जी, 3-4 दिन गुरु महाराज जी ने इतनी परीक्षा ली मेरे हस्बैंड अंकल हम सब की, कि आगे पीछे कभी डील होती, कभी कैंसिल हो जाती। सारा 2-3 दिन बहुत टेंशन चलती रही मेरे हस्बैंड अंकल को। और फाइनली क्या हुआ संगत जी, कि मेरे हस्बैंड की जो डील थी, गुरु महाराज जी ने मुझे संडे को मैसेज भी दिया कि खुशखबरी आने वाली है, तैयारी कर ले, मिठाई मंगवा ले। और यही हुआ संगत जी, सोमवार को गुरु महाराज जी ने वो डील फाइनल करवा दी। जितना होना था उतना तो प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड की जितनी एक्सपेक्टेशंस थी कि हो जाए, वो डील फाइनल हो जाए, अदरवाइज़ बहुत आगे जाके प्रॉब्लम होनी थी। तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी कि आपने उनकी डील फाइनल करवाई। सोमवार हमारे गुरु महाराज जी का महाशिव का दिन, और उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से कि आपने उनकी बिज़नेस डील को फाइनल किया। गुरु महाराज जी, बहुत अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मार्च के मंथ में गुरु महाराज जी ने मुझे, जैसे अगेन सोमवार था तो मेरा जैसे सत्संग शेयर हो नहीं रहा था, तो गुरु महाराज जी का वही सैटरडे संडे आके खुशखबरी आने वाली, शुक्राना कर ले।
तो शुक्राने की तैयारी कर ले। तो वही मुझे सोमवार को अपने ही रूहानी दीदी के चैनल में अपना सत्संग सुनने को मिला। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आपने सत्संग रिकॉर्ड करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एंड संगत जी अगेन फिर होली आई, 4 मार्च की होली थी और गुरु महाराज जी ने होली बहुत अच्छी मनवाई। और पहले तो क्या हुआ संगत जी, सुबह जैसे मैं उठी तो मेरे को गुरु महाराज जी को हमने होली विश करती हूँ, तो मैंने कहा बस मैंने गुरु महाराज जी के साथ ही होली सेलिब्रेट करनी है। तो पहले मैंने जोत की, फिर गुरु महाराज जी को होली लगाई, उनको टीका किया, फिर मेरी बेटी ने भी होली का उनको गुरु महाराज जी को होली विश की। और मैंने फिर, मुझे एक दिन पहले ही सत्संग में आया था एक गुरु महाराज जी को गुजिया का भोग लगाओ और केसर दूध का लगाओ। तो मैंने गुरु महाराज जी को गुजिया का भोग तो लगाया संगत जी, लेकिन मुझे केसर नहीं मिला, तो मैंने केसर दूध का भोग नहीं लगाया और मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया। और फिर हमने सेलिब्रेट किया, हमने मेरी फिर वहाँ थोड़ी देर बाद संगत जी 11-12 बजे क्या हुआ, मेरे को मेरे डोर पे बेल आई, कॉल आया कि ऋचा जी हैं। तो मैंने कहा हाँ जी। तो फिर हम बाहर आए तो देखा तो वो गुरुजी की संगत थी, भाभी आए और उन्होंने फिर मेरे को होली विश की और होली की सब फैमिली आई उनकी सारी, और सब ने होली लगाई मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि वाकई गुरु महाराज जी की इस फॉर्म में आके कह भी देते गुरु महाराज जी कि मैं आऊँगा, होली खेलने आऊँगा और तैयारी कर ले। और उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी। वाकई वो भजन भी है कि होलियाँ भी तेरियाँ तो दिवालियाँ भी तेरियाँ। तो गुरु महाराज जी के साथ तो हर फेस्टिवल मनाए तो ही वो हर चीज़ का आनंद पूरा होता है कि हाँ हमारी सेलिब्रेशन पूरी हुई। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी कि आपने इतनी अच्छी हमारी होली सेलिब्रेट की। और संगत जी फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे मंथली सत्संग होता है, तो यहाँ पे सत्संग था 7 मार्च को और 7 मार्च को गुरु महाराज जी का 7 नंबर और इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पहले तो हमारे यहाँ पे मंथली सत्संग था संगत जी, और वहाँ पे मैं थोड़ी का मुझे सेवा के लिए कॉल आया, लेकिन उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल कहते कि हम घर देखने चलते हैं क्योंकि मेरी बेटी का एडमिशन फाइनल हुआ है गुरु महाराज जी की कृपा से। तो वो कहते हम चलेंगे मॉर्निंग में। हम मॉर्निंग में गए संगत जी वहाँ पे मोहाली में। तो हमने बहुत वहाँ पर एक इनके फ्रेंड भी थे, उन्होंने वो कहते कि चलो मैं भी साथ में चलूँगा आपके, तो घर देखने में हेल्प हो जाएगी। रेंट पे देखना था संगत जी। तो हमने बहुत घर देखे, सब ऑलमोस्ट फुली फर्निश थे, बहुत घर देखे, एक्सपेंसिव भी बहुत थे। तो पता नहीं लग रहा था, मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। ये कहते अगर ना हुआ तो फिर हम दूसरे सेक्टर में ट्राई करेंगे, लेकिन मेरी बेटी का जहाँ स्कूल है मैं चाहती थी मुझे वहीं घर की ऑप्शन मिले ताकि मेरी बेटी बस में ट्रैवल ना करे। और वही हुआ, गुरु महाराज जी का मंत्र जाप कर रही थी और 7 नंबर मुझे विश्वास था कि आज होगा, फाइनल करके ही होगा, फाइनल हो जाएगा। अगर हम अपने गुरु महाराज जी पे पूरा विश्वास करते हैं संगत जी तो वो चीज़ होती ही होती है। और वही हुआ, गुरु महाराज जी की कृपा से वहाँ पे बड़े टूलेट के हमने देखे, 4-5 घर देख लिए। अचानक हम सबसे लास्ट लेन में गए। वहाँ पे मुझे था कि आगे पीछे तो कोई उम्मीद नहीं, शायद लास्ट में वहाँ पे हमने जब देखा वहाँ पे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में टूलेट लगा हुआ था। मन बहुत खुश कि ग्राउंड फ्लोर में है, क्योंकि मेरा था कि ग्राउंड फ्लोर में मुझे टूलेट मतलब मुझे घर मिले रेंट पे। और संगत जी वही हुआ कि वहाँ पे जैसे ही हम गए अंदर देखा, कंडीशन तो थोड़ी ऐसे अभी हो रही थी बिकॉज़ वहाँ पे अभी जस्ट रिसेंटली एक दिन पहले ही किसी ने खाली किया था। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते थे, वहाँ पे बहुत मैसअप सा वो हुआ पड़ा था कि खराब वगैरह, बट सफाई चल रही थी वहाँ पे। तो फिर मुझे अच्छा भी लगा बिकॉज़ 2 BHK और ग्राउंड फ्लोर भी मिल रहा है। बट फिर मन ये कि पता नहीं कि घर इतना गंदा है या जो भी है। फिर उनके ओनर से बात हुई, कहते कि हमने कॉल किया कि कहते नहीं हम करा देंगे सारा साफ़ वगैरह, किचन का कर देंगे, जो भी आपको लगता है डस्टिंग वगैरह सब कर देंगे। तो और
वो है भी एम्प्टी, बल्कि खुद अपना सामान लेके आना है। तो फिर हमें बहुत अच्छा लगा, बट मन ना कहीं लग रहा था कि पता नहीं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही। मेरे हस्बैंड ने उस दिन बिज़नेस नहीं, सॉरी, उस दिन वो घर को फाइनल कर दिया और उन्हें एडवांस वो कर दिया, पेमेंट कर दिया, टोकन दे दिया। तो मैं बहुत परेशान, जब मैं बाहर आई मंतजा में, गुरु महाराज जी कोई हो जाए या इंट्यूशन हो जाए, आपकी हिंट मिल जाए कि हाँ अभी सही है ये घर हमारे लिए। तो संगत जी, मैं जैसे ही बाहर आई तो मैं बाहर खड़ी तो वहाँ पे एक बटरफ्लाई निकली ब्लैक कलर की, और वो उस घर पे गई, उस घर को क्रॉस करके टच करके गई। तो फिर मुझे गुरु महाराज जी ने वो दे दी हिंट कि हाँ ये सही है। और उसके ही साइड पे ही 777 नंबर की कार खड़ी, और मुझे फिर हो गया कि नहीं, ये तो गुरु महाराज जी की हमें मिल गई है परमिशन कि हाँ भी ये घर सही है, आप ले लो। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पूरे रेडी हो गए थे कि लेना है तो यही लेना है। टोकन दे दिया, बिकॉज इंडिपेंडेंट हाउस था, कोई ऐसे ऑनर का नहीं था ग्राउंड फ्लोर में, क्योंकि जो ऑनर थे वो रहते थे जम्मू में। तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरु महाराज जी की, आपने घर फाइनल किया 7 मार्च को 7 को, आपकी ब्लेसिंग्स मिली हमें। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का। करना तो मैंने उसी दिन था, लेकिन वही उस दिन सत्संग था, सत्संग पे मेरी गुरु महाराज जी ने सेवा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और फिर मैं ले लिया, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल थे तो मैंने कहा नहीं, मैं आराम से अकेले में करूँगी। फिर आज मुझे गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया कि सत्संग शेयर कर, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने घर ब्लेस किया। और संगत जी, मुझे इतने घर के आ रहे थे टेलीपैथी कि तेरे लिए घर देख लिया है, घर की चाबी ले जा, बहुत इतने घर के मैसेज थे। और वाकई गुरु महाराज जी जो कहते हैं वो होकर ही रहता है। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, पहले हम 1 BHK में थे, अब हम 2 BHK में आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने घर ब्लेस किया, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मेरी एक ये भी है, हेल्थ को लेके भी शुक्राना सत्संग है। मेरी काफ़ी मैंने सत्संग भी सुने थे पीरियड प्रॉब्लम्स के, और मेरी पीरियड प्रॉब्लम्स चल भी रही थी बहुत ज़्यादा, बट मैंने जैसे मोनिका आंटी का सत्संग सुना PCOD को लेके, काफ़ी ठीक भी है, बेटर भी है। लेकिन लास्ट मंथ क्या हुआ, तो मुझे पीरियड्स वही प्रॉपर नहीं आए, मन बहुत परेशान। और जब इस मंथ था तो मैंने कहा गुरु महाराज जी, मतलब मन में होता है कि सही आए, प्रॉपर आए। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गुरु महाराज जी का मैंने जल प्रसाद लेती रही हूँ। जो गुरु महाराज जी का मैंने लोटा रखती हूँ रात को, सुबह मैं उसी से ही आधे से नहाती हूँ और आधे से पीती हूँ। और उस जल प्रसाद से, गुरु महाराज जी की कृपा से, मुझे इस बार 3 डेज़ प्रॉपर पीरियड का फ़्लो हुआ। और इतना मुझे गुरु महाराज जी का शुक्राना करना था इस बात का कि आपने मेरी हेल्थ ब्लेस की। गुरु महाराज जी, आपका कोटम कोट शुक्राना कि आपने मेरी पीरियड प्रॉब्लम्स को ठीक किया। मैंने इसके सत्संग भी बहुत सुने थे संगत जी, और मेरे को विश्वास था, मैंने कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ गुरु महाराज जी का जल प्रसाद लेती रही मैं सुबह। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी कि आपने ये मेरी पीरियड प्रॉब्लम्स को ठीक किया। अनंतम कोटम कोट शुक्राना गुरु महाराज जी आपका। और संगत जी, आज जैसे कि 12 मार्च गुरुवार का दिन, और मेरी ये दी को लेके सत्संग है। मेरी दी की जो बेटी है, जो नीस है मेरी, उसका सत्संग मैं शेयर करने लगी, और मैं उसके बिहाफ पे शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी दी की बेटी का संगत जी, जो उसकी 6 फिंगर्स हैं, जो उसके लिटिल फिंगर है, वो लास्ट 15 डेज़ 20 डेज़ पहले उसकी काफ़ी ना किसी बच्चे ने उस फिंगर को खींचा, जैसे पता नहीं वो बैठी और उसको खींचा। तो मेरी सिस्टर ने क्या हुआ कि होम्योपैथिक मेडिसिन देनी शुरू की, बिकॉज पहले तो इतना पेन महसूस नहीं हुआ, धीरे धीरे वो 10 दिन 12 दिन पेन बढ़ती रही। और मुझे था कि दी अपने बेटी के बच्चों एग्ज़ाम्स में बिज़ी है, तो मेरे को तो कॉल नहीं किया।
तो लास्ट 1 वीक से मुझे कॉल भी नहीं आया। तो दी काफ़ी परेशान थी बिकॉज़ बच्चे को दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा उसकी फिंगर में पेन था और दी ने एंटीबायोटिक दिया नहीं। वो कहते कि नहीं मैंने होम्योपैथिक ही जाना है। बट प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा लास्ट 2 डेज़ में बढ़ गई कि वो दिखा रहे थे कि कुछ मेडिसिन भी असर नहीं कर रही थी संगत जी। तो हार के फिर उन्होंने कल पंचकुला में डॉक्टर को दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा ब्रेन पे अफेक्ट कर सकती है और ये आपको फिंगर कटवानी पड़ेगी। मन तो बहुत ज़्यादा कल काफ़ी दी मेरे रो भी रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैं कैसे करूं मेरी बेटी की वो। मैंने कहा आप बस वो कह रहे थे कि मंगलवार को आप सर्जरी कट करवा लो फिंगर, बिकॉज़ इन्फेक्शन बढ़ने का डर है दिमाग में। तो बहुत ज़्यादा मन परेशान। लेकिन फिर दी ने कल बस रो रहे 2 मिनट बाद की कहते कि वो फिंगर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि हमें फिंगर कटवानी ही पड़ेगी ट्यूसडे को। अचानक ही फिर बस इतनी सी बात की तो मेरे मन में यही थॉट रात को कि उन्होंने मंगलवार सोचा या तो मंडे डेट मिल जाती अगर करना है। तो सुबह उनका मुझे कॉल आया 9:30। मेरी दी कहते कि नहीं हम तो अभी जा रहे हैं, मैं तो आज ही कटवा रही हूँ फिंगर बिकॉज़ बेटी को पूरी रात पेन है, वो रात को सो भी नहीं पाई, इतनी दर्द है। और जो फिंगर थी संगत जी प्रॉपर ब्लू हुई पड़ी थी, नीली हुई पड़ी थी प्रॉपर फिंगर। और बच्चा छोटा भी है, 3 इयर्स का है, बहुत मन परेशान। तो फिर संगत जी दी ने कहा कि हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा अब तो गुरु महाराज जी ने आज गुरुवार का दिन किया है तो पक्का गुरु महाराज जी खुद ये करवाएंगे, आप बस टेंशन मत लो। लेकिन एज अ मदर होने के नाते वो बहुत टेंस से लिटरली कराए कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान, बच्चे का दुख देखा नहीं जा रहा था माँ से। और मैं तो गुरु महाराज जी से बस मंत्र जाप लगाया, मैंने अरदास की गुरु महाराज जी आपने वहाँ पे डॉक्टर बन के उसका ऑपरेट करवाना है। मैंने 2 बजे कॉल किया संगत जी, कोई अभी डॉक्टर आया नहीं। तो फिर 3 साढ़े 3 बजे जैसे मैंने पापा को कॉल किया, कहते कि नहीं हो गया। मैंने दी को भी कॉल किया लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उनसे देखा नहीं जा रहा था कि बेटी की फिंगर कट गई। तो बहुत हुआ लेकिन मैंने कहा दी, फिर अभी जस्ट मेरी दी से बात हुई तो मैंने उनको कहा कि आप शुक्राना करो गुरु महाराज जी का कि शायद बहुत बड़ा कष्ट था जो एक फिंगर कट होने से सर्जरी में कट हो गया। तो आप हिम्मत ना हारो, बस उसको भी हौसला दिया दीदी को। और मैंने कहा आप अपनी बेटी को भी संभालो, आप संभालोगे तो आई अपनी बेटी को संभालोगे। तो मैं उसकी तरफ से गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना करनी चाहती हूँ कि हम मैसेजेस आते हैं वो आते हैं हमें यूट्यूब पे कि कोई कष्ट है परिवार पे और हम इग्नोर कर देते, लेकिन हमें संगत जी वो सत्संग सुन लेना चाहिए क्योंकि हमारे सत्संग सुनने मात्र से ही हमारे कितने कष्ट गुरु महाराज जी काट लेते हैं। और इवन गुरु महाराज जी तो 90% कहते हैं कि मैं काटता हूँ और 10% आपको काटना पड़ता है, लेकिन गुरु महाराज जी वो 10% भी हमारा अपना हाथ पकड़ के हमारा वो कष्ट कटवा देते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी अपनी दी की तरफ से और उन्नीस की तरफ से। वो बहुत प्यारा बच्चा है गुरु जी का, वो हमेशा गुरु जी करती रहती है। तो गुरु महाराज जी और संगत जी जब दी ने मुझे बताया इवनिंग में कि जो हाँ उन्होंने हॉस्पिटल में कराया है वहाँ पे जो नर्स थी वो गुरुजी की संगत थी, फॉलोवर थी। तो मेरे को इतनी रिलैक्सेशन हुई, मैंने कहा गुरु महाराज जी ने वो कर दिया कि आपने उस बच्ची को आपने खुद करवाया उस प्रोसेस को और उसकी वो प्रॉब्लम में आप साथ थे। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने शुक्राना किया उसी टाइम गुरु महाराज जी कि आपने हाथ पकड़ के वो कष्ट कटवाया उस बच्ची का। मैं पूरे तहे दिल से कोटम कोट लाखों बार शुक्राना करती हूँ। मैं कहती हूँ शुक्राना भी गुरु महाराज जी बहुत छोटा लगता है कि आपने इतना बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया उस बच्ची का। और मैं अपनी दी की तरफ से सभी अपने मायके परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी, तहे दिल से अनंतम शुक्राना। और आज मेरा यही था संगत जी मेन शुक्राना गुरुवार का 12 मार्च का कि जो भी कष्ट था आज मैंने सोचा था कि जो भी हो जाए आज मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करूँगी ही करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी।
आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, बस आप गुरु महाराज जी को पूरा विश्वास करिए, फुल ऑन सरेंडर करिए। उनके मंत्र जाप में, जल प्रसाद में बहुत ही महिमा है। और इसी के साथ मैं गुरु महाराज जी अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। बहुत जल्दी अगले सत्संग की तैयारी करती होंगी और बहुत जल्दी नेक्स्ट सत्संग भी गुरु महाराज की आज्ञा से लेके आऊँगी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा ही सदा सहाय। और बहुत बहुत शुक्राना रूहानी दी जो मेरा सत्संग शेयर कर देती हैं, उन्हें भी बहुत ब्लेसिंग्स मिले गुरु महाराज जी की। बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।